अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज है संडे और संडे होता है हमारा लॉन्ड्री का दिन। अभी अभी जो है कपड़े उतर कर आए हैं ऊपर से नीचे। और मैं आपको आज दिखा चाहती हूँ कि मैं अपने सैटरडे संडे को, वैसे भी मैं कोई काम नहीं करती, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है सैटरडे संडे अपना लॉन्ड्री का स्पेशल दिन रखते हैं। और आज जिस तरह वो अपने वार्डरोब सेट रखते हैं, जिस तरह वो कपड़े तय कर रहे हैं, उन्हें सेट कर रहे हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। 17 साल हो गए शादी को माशाल्लाह से, नहीं नॉट 17 साल, 15 साल हो गए माशाल्लाह से। और एक दफ़ा भी मैंने अपनी वार्डरोब सेट नहीं करी, ना कपड़े तय किए। Because you are not allowed. हाँ, बिकॉज आई एम नॉट अलाउड। ये It's not much देखिए, difficult. ये देखिए, ये है कपड़ों का ढेर। Not ढेर. They are very well spread. हाँ हाँ, तो मतलब वही। और तरीके से कपड़ों का ढेर नहीं लगता मेरे। हाँ ना वही। कपड़े वैसे स्प्रेड होते हैं, ना कपड़े वैसे फोल्ड बहुत होते बहुत टची है राहिल। हैं। मेरे कपड़े में टची होंगे, मेरी हर कपड़ों चीज़ में बहुत पहले पीछे है। बाद में कपड़े बाद में, पहले मैं दिखाऊंगी वार्डरोब। पहले मैं वार्डरोब खुद दिखाता हूँ वार्डरोब आपको। ये मेरे एक अलमारी है जो वॉल में बिल्ट इन है। और स्टार्टिंग फ्रॉम माई, ये है हमारे टॉवल्स एंड बेड कवर्स। लेट मी शो इट यू क्लियरली। ये मेरे बेड कवर्स हैं। सेटिंग चेक करें। और ये है मेरे वो बेड कवर्स जो कि हम बहुत ओकेजनली यूज़ करते हैं। उसके ऊपर हैं कुछ टॉवल्स, और ये कुछ अनस्टिच कपड़े ऊपर रखे हुए हैं जो हम सीजनल निकालते हैं और फिर उनकी स्टिचिंग कराते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ मेरे बच्चों का यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का स्टॉक है, इसलिए कि माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के 3-3 यूनिफॉर्म्स होते हैं, वो सब हमें रखने पड़ते हैं। ये मेरी बेटी के बड़े स्पेशल हेड्स हैं, इनके मामले में बहुत टची है। ये रूटीन के ब्लैंकेट्स ये हैं। मुझे जो है ना, ये रूटीन के मुझे जो ब्लैंकेट्स हैं। है वो परमिशन नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट डे जो है यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही होती हूँ, तब भी जो है राहिल अहमद ही निकाल के रखो और जाते हैं। ये रहा ख़जाना टॉयज़ का। 4 बच्चों के, मेरे 10 साल से, मेरी द एल्डेस्ट वन इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, और मेरे ख्याल से आई हैवंट थ्रोन एनी ऑफ द टॉय, क्योंकि मेरे बच्चों के टॉयज़ छूटते नहीं हैं और मैं उनके टॉयज़ बहुत संभाल के रखता हूँ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ वार्डरोब, विच इज़ स्वेटर्स। इन विंटर्स स्वेटर्स एंड वार्म क्लोथ्स। ये देखें, स्वेटर्स, वार्म क्लोथ्स, और उसके ऊपर कुछ स्टेशनरी। और उस स्टेशनरी को हटा के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे बच्चों की वो टी शर्ट्स हैं जो उनकी नॉट अ डेली स्टफ़, जो उन आने जाने में या बाहर जाने में यूज़ करते हैं। एंड देन टू अनदर वन, इसके बाद ये ड्रॉर्स हैं जिसमें इनके सॉक्स वगैरह स्कूल के होते हैं, और इनके अंदर इनके अंडर गारमेंट्स होते हैं, वेल फोल्डेड सॉक्स, बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, बेल्ट्स, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब मेरा जो वार्डरोब है, ये वार्डरोब है मेरी बेटी के पार्टी वेयर्स का, और मेरे, बल्कि इनफैक्ट बेटियों के पार्टी वेयर्स का। ये इनके लगे हैं स्कार्फ्स, जो मैं आपको हैंगर निकाल के दिखा देता हूँ। वेल फोल्डेड स्कार्फ्स हैं। और मेरे कपड़े ऐसे होते हैं कि अगर एक तो मेरे कपड़े जब उतर कर आते हैं ना, तो नो वन नीड्स टू प्रेस देम, ऑलमोस्ट प्रेस होते हैं। ये उसके पार्टी वेयर्स हैं, बहुत शौक़ है उसे गरारे शरारे पहनने का। और मैं बहुत वेस्टर्नाइज अब्बा हूँ, और मेरी बेटी उतनी ही उर्दू मीडियम है। और उसकी शर्ट्स हैं। और ये मेरी दूसरी बेटी हैं, उनके कपड़े हैं। और ये रहा मेरा चिप्स का स्टॉक, जो मेरी पूरी महीने की ग्रॉसरी होती है। और ये रहे बिस्किट्स का स्टॉक, इसलिए कि मेरा एक बेटा इस कदर फूडी है, उसको रात सोते सोते तक भी 3-4 पैकेट बिस्किट खाने होते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। उसके दांतों में भी बहुत कैविटी थी, बट मैं पूरी ग्रॉसरी के साथ कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में आसानी हो। एंड द लोएस्ट पोर्शन इज़ ऑफ शूज़। यहाँ इनके शूज़ हैं, कॉलम्स लगे हुए हैं, बड़े बच्चों के, छोटे बच्चों के, एंड द थर्ड वन, और उसके ऊपर होते हैं इनके स्कूल के पीटी शूज़। बट मेरा बेटा इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी मच लाइक मी, वो शूज़ खुद मैनेज करता है। सो लेट्स मूव टू अनदर वन। ये देखिए, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। ये हैं कुछ कमीज शलवार जो शायद मैं किसी के इंतकाल पे या किसी के मरने पे इस्तेमाल करता हूँ, बरसियों पे मिलादों में। मैं इसके अलावा कमीज शर्ट पहनना पसंद नहीं करता था। ये कुछ राइट वेयर्स हैं, और ये कुछ वो शर्ट्स हैं जो मेरी बीवी बहुत शौक से लेती है, लेकिन और पहनती उसके अलावा नहीं पहनती नहीं है। है। ये इसलिए शिकायत है राहिल अहमद को इस वो बात तैयार की। होना पसंद नहीं करती। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ये मेरा वार्डरोब है, इसमें मेरे बहुत स्टूपिड चीज़ें रखी हुई हैं। ये कुछ लॉन के कपड़े हैं उनके, जो हम आपको वैसे रखे होते हैं ज़्यादातर, ये उन्हीं पैक्स में रखे होते हैं, स्टिच होने के बावजूद भी जिन पैक्स में ये आए हुए होते हैं। और ये स्वेटर्स हैं। ये ऊपर मेरे कुछ चीज़ें रखी हैं लाइक माई टी शर्ट, और ये भी आपको खाली नज़र आ रहा है क्योंकि अभी मेरी शर्ट जो है, क्योंकि अभी वो वाली शर्ट्स यहाँ हैं और ये फोल्ड होके जाएंगी। ये फोल्ड होके जाएंगी। यहाँ मेरे ट्राउजर्स हैं, और वहाँ मेरी पैंट्स अभी आएंगी। मैं बहुत ज़्यादा कपड़े अपने जमा नहीं करता, मैं सिर्फ इतने कपड़े रखता हूँ मेरे 2 वीक का स्टॉक हो, उसके बाद नथिंग। और ये कुछ वो कपड़े हैं जो बेचारे पार्टी वेयर्स,
याद माजी आजाद हाँ। ये हमारी शादी के कपड़े जिनसे मेरी कोई खास बहुत अच्छी मेमोरीज वाबस्ता है नहीं, बट मजबूरन संभाल के रखने पड़ते हैं और ये रख ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि जो है जब से अबाया पहनना शुरू किया है तो वो तैयार होना पसंद नहीं करती। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों के लिए तुम तैयार होती हो तुम्हें देखना छोड़ दिया। सो दैट्स इट। चले अब मैं आपको दिखाऊंगी कि राहील अहमद किस तरह कपड़े फोल्ड करते हैं। इस तरह शॉर्ट करते हैं। हाँ, शॉर्ट करते हैं, जो मैंने आज तक कभी ना सीखा और मुझे कोई सीखने की ख्वाहिश भी नहीं। ब्रेक। संडे है, राहील कर रहे हैं फोल्डिंग कपड़ों की। और ये देखिए हमारा छोटू मियाँ कहाँ चले गए यार, किधर चला गया? ये मेरे बच्चों का एक पेट है, वो हमें बड़ा तंग करता है यार। उसको हम संडे को बाहर निकालते हैं, वो कहीं खो गया। दिखाती हूँ कौन सा पेट है, ज़रा मुझे ढूंढने दें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें राहील अहमद की परेड लगी हुई है छोटू मियाँ को ढूंढने में। कहाँ चले गए? बेड के नीचे, बेड के नीचे। बैठ के नीचे यार। ये हमारी बड़ी दौड़ें लगवाता है। ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये देखें जी, ये देखें निकल ये आया। हमारा छोटा सा टर्टल। ये हमारा इससे पहले मैंने फिश टैंक फैमिली मेंबर। मैनेज किया था एक बच्चों के कहने पे, बट फिश टैंक बहुत डिफिकल्ट टू मैनेज था। इसके लिए भी मुझे वीकली इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, इसके शहर को रोज़ धोना पड़ता है। एंड माय यंगेस्ट सन डू इट, वो रोज़ की क्लीनिंग करता है। ये बेसिकली फिर उसका टाइम बर्थडे clean गिफ्ट करता है। उसका बर्थडे गिफ्ट है। जस्ट लुक एट इट। ये देखिए। हेलो। और यार ये कौन कहता है कि टर्टल्स बहुत स्लो होते हैं? ये बिल्कुल भी स्लो नहीं है, ये बहुत तेज़ है। हाँ, डरपोक बहुत है, बहुत डरपोक, ज़मीन में छोड़े भी भागेगा। लेकिन ऐसा भागता है, उफ़ो। ये इस वक्त कैमरा ये बेइज्जती कर रहा है। ये कर रहा है। चलो अपनी आप फोल्डिंग करें, छोड़े ने। जब मिल गया फाइनली। हाँ, फाइनली मिल गया। बेड के नीचे घुस जाता है ये छोटू हमारा। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं कपड़े फोल्ड करने में, बट इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स अबाउट योर हैबिट्स एंड इट्स अबाउट ये चेक करें आप जरा कि किस तरह जो है। पहले तो आप कपड़ों की सॉर्टिंग कर लें। मेरे कपड़े जो होते हैं देखिए ऊपर से उतर कर आए, वैसे मैं इनको लॉन्ड्री से प्रेस कराता हूँ, बट इट इज़ वेरी इजी टू फोल्ड देम इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। आपने शर्ट के सारे कॉर्नर मैनेज किए, आपने डबल किया उस शर्ट को और अंदर वाली स्लिट को एक सा कर लिया, बस ज़रा सा हाथ डाल के कि वो फंसे नहीं या वो डबल फोल्ड होकर कपड़ों को ख़राब ना करे। दोनों कॉलर मिलाएं, दोनों कफ्स को बैलेंस करें। कफ्स को बैलेंस करके आपने शर्ट के शोल्डर से पकड़ के इसको यूं फोल्ड किया, एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, और मैं कभी ना करूं। स्लीव्स आर फोल्डेड। उसके बाद आपने शर्ट्स को दो फोल्ड किया, फिर आपने शर्ट्स को फोर्थ फोल्ड किया एंड योर शर्ट इज रेडी। सो दिस इज द वे आई फोल्ड माई शर्ट्स एंड लेट्स मूव टू अनदर वन। लेकिन पहले मुझे अब शर्ट्स कंप्लीट करने दें, इसलिए मुझे अपना काम भी खत्म करना है। फाइव डेज अ वीक में हार्डली 5 शर्ट्स होती हैं। फ्राइडे को आई यूजुअली प्रेफर टू वेयर टी शर्ट, सो इट्स नॉट मच डिफिकल्ट टू फोल्ड इट। मैं ये ऑफिस वाली शर्ट्स जो होती हैं इनको खुद वॉश करता हूँ अपनी। आई डू ड्राई क्लीन माई सेल्फ। कभी हम वीलॉग बना के उसका रिकॉर्ड करेंगे। और मेरे फैमिली में तमाम जो मेरी वाइफ की कजन्स हैं या मेरी अपनी कजन, तो कहती हैं मदिया तुम्हारी लाइफ तो आइडियल है। और अगर आपके मियाँ वाकई अगर सलीकेमंद और सुघड़ हो तो आपको बहुत से काम करने से आप बच जाते हैं। बट आई थिंक इट्स जैसे कि मैं ईजियर फॉर हर, क्योंकि फिर मैं बहुत लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन हाँ बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल बात है मेरे लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम अपने स्टाइल से जिंदगी गुजारो, मुझे मेरी स्टाइल से। मेरी वाइफ मुझसे कहती थी कि क्या आप इतना सारा वक्त बर्बाद करते हैं, बट आपने देखा हार्डली इट टुक 5 मिनट्स टू डू इट, बहुत तरीके से और बहुत तमीज़ से। और शायद आपको वार्डरोब मैनेज करने में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। फिर ये सबसे बड़ा रीज़न ये कि कोई बहन नहीं, मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरी वालदा यूजुअली वैसे शी डाइड 10 years बैक, बट वो क्योंकि शी इज़ द ओनली लेडी, सो आई ट्राई टू सपोर्ट इट एट माई बेस्ट। और हर मामले में सपोर्ट करना, अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सब शुरू किया। अब द नेक्स्ट फेज इज टू सॉर्ट आउट क्लोथ्स। ये मेरे वाइफ के, ये बेटी के, बेटों के, सबके कपड़े अलग अलग अगर आप इजीली कर लें तो अब ये बच्चों के भी देखें कैसे पेयर बना के ट्राउज़र और शर्ट का पूरा सूट बना के और उसे फोल्ड किया जाता है। ये भी मैं नहीं करती, क्योंकि इतना मुश्किल काम कौन करे भाई। एक्चुअली आई वांट टू मेक माई सेल्फ बिजी एंड एंगेज,
क्योंकि मुझसे फारिग बैठा जाता नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफिस से आने के बाद मैं सिर्फ बेड पे उस वक्त बैठता हूँ जब मुझे सोना जब होता सोने का टाइम है। होता और है। जब मुझे सोना होता है उस वक्त मैं कोई भी काम करना नहीं चाहता। मैं बीवी से बात करना भी नहीं चाहता। हाँ, लिटरली मैं कहता हूँ अब मेरा बेड टाइम शुरू हो गया, तो लिटरली मेरा बेड टाइम होना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। रेस्ट बहुत ज़रूरी है बट नॉट इन द डे टाइम। और आगिल कहते हैं इतनी रेस्ट भी नहीं करनी चाहिए कि इंसान की बॉडी जो है बेकार हो जाए। हाँ, ये मेरी दादी कहती थी। वो कहती है तुम ज़्यादा टेक ला के बैठोगे ना बेटा तो तुम्हारी कमर बेकार हो जाएगी, इससे बेहतर है अपना हाथ पाँव चलाने की आदत डालो। एंड दिस इज रियली अ वेरी गुड एडवाइस, क्योंकि शी डाइड एट द एज ऑफ 95 और 95 इयर्स ओल्ड एज में भी उनको मैंने अपने सारे काम अपने हाथ से खुद करते देखा है, लिटरली। तो आप जरा बस टाइम चेक करिए कि 40 सेकंड्स के अंदर 4 सूट तय हो गए माशाल्लाह से। हाँ तो ठीक है ना, यू डोंट नीड टू बी स्लीप। मेरे जो फैमिली में मेरे जितने भी खवातीन की शादियाँ होने वाली होती हैं तो उनकी जो मदर्स होती हैं उसकी कहती हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग हमारे बच्चियों में कर दो। मैं कहता हूँ उनको थोड़ा सा आराम से ज़िंदगी गुजारने दें, उनको ज़िंदगी भर यही काम करने। एंड इट्स नॉट कि आप किसी को सिखा सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। एंड और फिर आपकी फितरत की बात भी होती है। ये फितरत होती है आपकी। और शायद मेरी ऑफिस की टेबल भी ऐसी होती है जैसे मेरे वार्डरोब होते हैं। और मैं ऑफिस के लोगों को भी इतना ही तंग करता हूँ जितना घर के लोग करते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से घर के लोगों को ज़्यादा करते हैं। सैल्यूट माय ऑफिस कोलीग, बेचारे खामोशी से मेरी हर बात सुन के। और बीवी को सलूट। बीवी को सैल्यूट करने से ना बीवी की आदतें ख़राब हो जाती हैं। सो बीवी को आप रिटायरमेंट के बाद ही सैल्यूट करें जब मजबूरी कि आप उस वक्त घर में रहना है, यू हैव नो अदर ऑप्शन। और मैं अपनी बीवी को बहुत रेस्ट देने की और उसको अल्हम्दुलिल्लाह इक्वल ह्यूमन बीइंग समझता हूँ। इट्स नॉट अबाउट ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, मर्दों का होना चाहिए। तो मेरी बीवी के ऊपर सारी जिम्मेदारी कि मुझे पानी का गिलास भी उठा के दे। बट साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी कहता हूँ कि बेटा यूजुअली ऐसे मर्द होते नहीं हैं। फादर, बिल्कुल। सो प्लीज डोंट रेज योर एक्सपेक्टेशंस एंड ट्राई टू गेट योर वर्क डन। बल्कि भाइयों की भी करो और एक आध मेरा काम भी कर ही दो यार, ताकि तुम्हें काम करने की आदत हो। पार्ट ऑफ अवर वार्डरोब दैट इज सॉक्स। एंड इंसान की ज़िंदगी में मोज़ों को भी इतनी रिस्पेक्ट और अहमियत देनी चाहिए जितने वो अपने मेन वार्डरोब को देता है। इसलिए कि 2 पीस में खोए हुए मोज़े ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये देखें मेरे बच्चों के मोज़ों का हाल, दोनों को स्पोर्ट्स का इतना शौक है कि हर हफ्ते मोज़ों का एक पेयर फाड़ते हैं और शदीद तरीन सुराख कर और लेते हैं। ट्राउजर्स का भी यही हाल करते हैं। तो मैंने उनसे कहा अब तुम्हारे जो फटे हुए मोज़े होंगे जिसमें तुम्हारे नाखून अंगूठों के बाहर निकल आते हैं डाई में मार मार के, वो तुम घर में पहनोगे और बाहर जाने के शौक से रहोगे। और मैं मोज़ों को हमेशा से ऐसे पेयर बना के रखता हूँ ताकि मेरे बच्चों को ढूंढने ना पड़े। एंड मोज़ों का मैंने उनका सॉक्स का ड्रॉर अपना अलग रखा हुआ है, जस्ट इन हार्डली 30 सेकेंड्स मैंने 4 5 6 7 8 9 10 पेयर्स ऑफ सॉक्स को है एक साथ किया एंड आई जस्ट थ्रो इट इन द ड्रॉर। एंड कपड़े हैंग करना इटसेल्फ इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बट अगर आपको कपड़े तमीज से बांधने हैं तो बेस्ट पार्ट इज कि आप अलमारी में पार्टिंग करें। जहां कपड़े लगाने हैं आपने सारे हैंगर एक तरफ किए, फिर उस हैंगर को उसकी राइट जगह पर लगा के शर्ट को स्ट्रेच किया जस्ट इन 2 मिनट्स टाइम। और उसके बाद मेंटेन स्पेसिंग बिटवीन हैंगर ताकि आप जो कपड़े टांगे हैं वो कपड़े खराब ना हो और बाकी कपड़े को बुरा ना माने। सो दैट्स इट। हमारी खुल गई है टू प्लेस माय ऑफिस शर्ट्स। अच्छा जी, ऑफिस शर्ट से पीछे अगर मुझे कोई टी शर्ट रखनी होती है तो पहले पीछे वाले कपड़े रखता हूँ, फिर उसके बाद आगे वाले कपड़े रखता हूँ। सबसे पहले मैं सबसे जो चौड़ी तरीन मेरी कमीज है जो बहुत मेरे मोटापे की निशानी है, मैं उसको रखता हूँ। आई जस्ट प्लेस इट। एक हफ्ते के कपड़े एक तरफ रखता हूँ और एक ही हफ्ते के कपड़े एक साइड रखता हूँ ताकि दोनों हफ्ते के कपड़े मेरे मिक्स ना हो सके। जस्ट वन शर्ट, देन ऑन द टॉप ऑफ इट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर एक तरफ स्लीव्स आ रही हैं तो दूसरी स्लीव दूसरी तरफ जाएं तो कपड़े आपके बैलेंस लगेंगे। दूसरी शर्ट, नाउ द थर्ड वन। एंड आप देख रहे हैं मैं स्ट्रगल करके रखा हूँ क्योंकि हर शर्ट में स्लीव एक एंड पे आ रही होती है, तो अगर आप सारी स्लीव एक तरफ कर देंगे तो वो एक हीप सा लग जाएगा और वो बहुत बदनुमा लगेगा। एक तरफ से कपड़े मोटे, एक तरफ से कपड़े फैले। कॉर्नर्स एडजस्ट सही करते रहे, सामने से फ्रंट पे बैलेंस करते रहे। 2 मिनट के अंदर इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, तमीज़ की निशानी है।
और आप लोगों के अंदर क्योंकि तमीज़ आजकल की ख़वातीन में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, और दूसरों का मजाक भी अरे हम इस उड़ाती तरह हैं। का काम करते ही नहीं है। और ये इस बात पे मुझे बहुत बुरा भला कहा जाएगा ख़वातीन की सोसाइटी के अंदर कि ये कौन सी ख़वातीन के खिलाफ बात शुरू कर दी है, मौलानाओं के खिलाफ एक नया फ़िरका आ गया। नहीं नहीं, लेकिन जो- मेरे मियाँ जो औरतों के बड़े सपोर्ट में है, ऐसी जो बात नहीं औरतों है। के कपड़े तय करने में भी उनके खिलाफ जो है वो कुछ एक्शन लेना चाहता है, बट नहीं भाई, तुम्हें अगर तमीज़ से काम नहीं करना तो हमें तमीज़ से काम करने दो। सो दीज 4 करे शर्ट्स करे बिल्कुल करे, शौक से करे, हमें कोई और एतराज़ दूसरी नहीं। साइड पे फिर जाके हम अपनी दूसरी शर्ट रख देंगे। और ये मुझे निशानियाँ जमा करने का बहुत शौक है, तो मेरे पास कुछ ओल्ड चॉकलेट के डब्बे पड़े हुए हैं जो मेरी बीवी ने कभी मुझे दिए थे, और मेरे एक बॉस हैं, ही इज़ अ वेरी डार्लिंग पर्सन, उन्होंने भी कुछ चॉकलेट्स मुझे ला के दी थी। मैंने तो उनके चॉकलेट खा ली जाती है, बस डब्बे संभाल के रख लिए खा जाते के हैं। उनके डब्बे संभाल के रखे हुए, क्योंकि मुझे लोग प्रेजेंट देते नहीं यूजुअली, और मुझे गिफ्ट लेने का बहुत शौक है, और मुझे साल में हर महीने में 3 से 4 तोहफे देने पड़ते हैं। कुछ मेरे नीज नेफ्यूज़ हैं, कुछ भाभियाँ हैं, कुछ मेरी बेगम की भाभियाँ हैं, एंड आई थिंक दोनों फैमिलीज़ को हमें एक साथ लेकर चलना चाहिए। सो माई शर्ट्स आर डन। सो नाउ इट्स टर्न टू प्लेस माई पैंट्स। मैंने पहले अपने लोअर्स निकाले, 2 पैंट्स यहाँ फोल्डेड पड़ी हुई हैं, और ये मैंने अपनी दोनों पैंट्स रखी बैलेंस करके। पैंट्स में भी होता है जो फ्लाई साइड होती है, वो फ्लाई साइड एक दूसरे के ऊपर आप स्टैगर के अगर रखिए, दोनों फ्लाई साइड एक साइड आ जाएंगी तो शर्ट्स मोटी हो जाएंगी वहाँ से, पैंट सॉरी, और वो भी बदनुमा लगेंगी। और ये देख रहे हैं छोटे छोटे मैकडोनल्ड्स के टॉय, ये मेरे बच्चों को बहुत शौक है, मैकडोनल्ड्स खाते हैं, वहाँ से टॉयज़ लेकर आते हैं और टॉयज़ फेंक देते हैं ना। आई हेट दिस हैबिट। मैं कहता हूँ आज से 10 साल बाद जब तुम लोग के बच्चे होंगे, 10 साल बाद तो नहीं, शायद 15 साल बाद, तो मैं उन बच्चों को ये सारे टॉयज़ दूंगा कि देखो तुम्हारे बाबा ने कभी मैकडोनल्ड्स की KFC खाया था और उसमें से कचरा उन्होंने फेंक दिया था और मैंने संभाल के रखा। और ये मेरे बच्चों के वो सारे गोडी बैग के अंदर असाइनमेंट्स हैं जो उन्होंने उन्होंने मोंटेसरी स्कूल में बनाए थे, एंड मैं उन सबको यहाँ जमा करता हूँ क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं, इसलिए मेरा शॉपर बहुत मोटा हो गया और अब मैंने जमा करने से तौबा कर लिए। सो दैट्स इट। तो ये है हमारी आज का वीलॉग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड काइंडली सपोर्ट मैंस लाइक मी, जो एंटी फेमिनिस्ट वो सॉरी फेमिनिज्म की सपोर्टिव खवातीन है, उनसे कहिए वो ऐसे मर्दों को भी जो है अच्छे सपोर्ट मर्द करें। हैं, बिल्कुल। तो मर्दों के खिलाफ इतना जाए, मर्दों के खिलाफ रह जाना है तो मर्दों के बगैर रह के भी दिखा दें। चलो, Okay? थैंक यू सो मच। Thank you. अल्लाह हाफिज।